बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन और हज़रात, मैं आपका शेफ़ कलीम अहमद स्मूथ रेसिपी की नई एपिसोड के साथ हाज़िर खिदमत है। आज हम एक अहम और ख़ास पाकिस्तानी बल्कि यूरोप में भी मशहूर है मटन कढ़ाई बना रहे हैं। बकरे की कढ़ाई, भाजी भुजा गोश्त। आप प्रेशर कुकर में बनाने के बाद पाकिस्तान में लोहे की कढ़ाई में निकाल लेते हैं तो वो ठीक है, लेकिन आजकल जो चल रहा है वो तांबे की कढ़ाई और अंदर उसका स्टील लगा, देखने में भी खूबसूरत साफ़ सुथरी होती है। लोहे की कढ़ाई में आप बनाएंगे साइड पे काला, देखने में भी अच्छा नहीं है, वैसे भी अच्छा नहीं लगता, और यूरोप में कम से कम वो नहीं चलता, क्योंकि कुलू अशरबू में तैयबात, साफ़ सुथरा खाएं, अच्छा खाएं, देखने में भी जो अच्छा लगे। हमेशा मैं यही कहता हूँ और ट्राई करता हूँ कि साफ़ सुथरा हो। मैंने इंतहाई आसान तरीके से ये मैं बकरे की कढ़ाई, मटन कढ़ाई जिसको बोलते हैं, जो भी आप नाम दे लें, मज़ेदार स्पाइसी होगी, बहुत जल्द, कम से कम ये 15 से 20 मिनट में आपकी रेडी हो जाएगी। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले 1 किलो कढ़ाई बनाने के लिए आपको 750 ग्राम गोश्त बकरे का, मैंने ये बाजू का और गर्दन का हिस्सा लिया है, जिनके बाजू दर्द होते हैं और हड्डीदार है और मज़े का है, इसमें हर चीज़ मुनासिब है। और उसके बाद आ जाएँ, 1 कदर मैंने प्याज, थोड़ा सा सुरख प्याज भी बचा हुआ था, ये दरमियाना प्याज है वो लिया मैंने। 1 कदर टमाटर है, 50 ग्राम से कम आप कह लें, 40 ग्राम लहसुन है, 40 ग्राम ही अदरक है, ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। घर में साबुत मसाले होते हैं, आप देखिए 1 चम्मच मेरे पास मिर्च है जिसमें दगड़ फगड़ भी है, ये मेरे पास अजवाइन और काली कलवंजी है, थोड़ा सा ज़ीरा है, ये 3 अदद लौंग है और 8-9 के करीब काली मिर्चें हैं साबुत, 3 इलायची हैं छोटी, 1 बड़ी चाची है, ये दालचीनी है थोड़ी सी, और ये तेज़ मिर्च है थोड़ी सी, और ये नमक और हल्दी। ये मैंने आपको समझाने के लिए साबुत मसाला जात लिए हैं, लेकिन ये को ग्राइंड करके रख लें, थोड़ी सी आधी चम्मच डालें, हर चीज़ मुनासिब मकदार में चली जाएगी। तो नाजरीन, ये थे मसाले और इनका तारफ़, वो चीज़ें। ऊपर गार्निश के लिए ये देखें मैंने धनिया, सब्ज़ मिर्च और अदरक। अभी मैं हाल ही में जो रिफ्रेशर कोर्स तो वो कर रहा था, उसमें अदरक के बहुत ज़्यादा फ़वाद, क्योंकि आने वाले 120 साल में हमने कैसे ज़िंदा रहना है, मेडिकेशन क्या होगी, उस वाले से अदरक का एक अहम मकाम है उनकी नज़र में। कोरोना की वजह से रुक गया, जैसे कोरोना ख़त्म दोबारा लेस शुरू करूँ। तो ये लेमन है थोड़ा सा, तो नाज़रीन इसमें दही भी होगा, कौरमे की तरह का यह तैयार होगा मज़े का। तो शुरू करते हैं। कुकर लिया, ताज़ा दही है, ये मैंने इसमें 2 चम्मच ये देख लें, ये वाले डाले हैं, इससे ज़्यादा नहीं डालें। ये सारा मीट मैंने ये डाल देना है अंदर। ये लहसुन, अदरक, प्याज सारा कुछ मैंने एक ही दफ़ा, टमाटर वगैरह इसके अंदर डाल देना है। अदरक को मैंने क्रश किया हुआ, कद्दूकस जिसको कहते हैं ना, वो किया हुआ। लहसुन वैसे साबित है, प्याज भी मैंने नॉर्मल सा काटा हुआ है, और टमाटर इसके अंदर है, वो चला जाएगा और कुछ नहीं है। बिस्मिल्लाह। ये मसाले देख रहे हैं आप, सारे जो मैंने बताए थे इसी तरह डल जाएंगे। नॉर्मल इसमें आधा कप पानी, इससे ज़्यादा नहीं, मुझे तो अंदाज़ा है, क्योंकि ख़ुद दही ने भी पानी छोड़ा, मीट ने भी। आपने, मैं ये हिलाऊंगा एक दफ़ा, आपके सामने हिला दिया, मिक्स हो जाएगा। इसके ऊपर प्रेशर कुकर मैंने देना है और 20 मिनट मैं इसको रखूँगा, 15 से 20 मिनट के दरमियान। आगे ये मैंने रख दी है, 15 से 20 मिनट लेगा। दूसरे, अगर जवानों ने खानी है थोड़ा आप इसको सख्त यानी कि खींच के खाने वाला हो, अगर बुज़ुर्गों ने या बच्चों ने खाने, क्योंकि ये दांतों में काफ़ी फंसता, फिर आप नरम माइल्ड आप इसको कर सकते हैं। जनाब हमारा 15 मिनट हमने इसको लिए हैं पूरे, उसके बाद खाया तो ये तकरीबन गल चुका है पूरा, ये पानी भी खुश हो चुका है, मसाला भी गल चुका है। अब हमने इसको तेज़ आंच पे भूनना है थोड़ा सा, मैं हिलाऊंगा, ये टूट जाएगा सारा, दानेदार मसाला होगा इसका। इसमें तेज़ आंच पे मैंने भूनना है। जब ऑयल डालने के बगैर जब थोड़ा थोड़ा नीचा लगे तो समझ के ऑयल डालने का बात है, जब भूनना है तो थोड़ा थोड़ा नीचे लगे समझे बुझ गया, ऑयल अलग हो जाएगा। ये नाज़रीन, ये देखें पानी कुछ का हल्का हल्का नीचे लग रहा है, तो यही टेक्निक है, जब हल्का हल्का नीचे लगे तो उनका मसाला तैयार है, दानेदार हो चुका है। अब मैं इसमें 1/4 कप ऑयल डालूँगा।
जब आपने डाल के देना है, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप प्लेट में कितना ऑयल इस्तेमाल कर रही हैं, खाने में कितना दे रही हैं। देखिए हमारे खाने ये रोग नहीं होते, इसमें ऑयल चलता है। ये देखें, ये स्टाइल होता है भुनने का। उसके बाद थोड़ा सा पानी लगेगा, भूनने के बाद ये आपकी कढ़ाई तैयार है। होता है कि कढ़ाई में निकाल के इसको दोबारा भून लेते हैं, वो कढ़ाई आपकी रेडी है। ये नाज़रीन ये देखें, अभी इसमें ऑयल अलग होना शुरू हो गया, मसाला दानेदार हो रहा है इसका, और यही खूबसूरती है इसकी। जी नाज़रीन, ये हमारी धुएंदार ज़बरदस्त मटर कढ़ाई तैयार है। देखिए इसका दाना भी अलग-अलग है, दानेदार है, मसाला स्टिकी भी नहीं है और ज़बरदस्त है, ऑयल भी पूरा है। ठीक है, अब हम इसको बूफर के तौर पे सर्व करने के लिए बाहर निकालेंगे। मैंने कढ़ाई का इस्तेमाल नहीं किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, ये देखिए ज़बरदस्त कढ़ाई, कौरमा कढ़ाई। ये बड़े भी खाएं, बच्चे भी खाएं, हड्डी भी इसमें पूरी है और मीट भी पूरा है। नाज़रीन अब गार्निश करना है इसको। ये अदरक है, ज़बरदस्त किस्म का, ऊपर साथ डेकोरेशन के लिए। ये थोड़ा सा पुदीना, ये धनिया। अब इसमें सब्ज़ मिर्च है, उसको आप जैसे भी इस्तेमाल करेंगे अच्छी लगेगी। और ये साथ देसी लेमन है, इसका थोड़ा सा हल्का सा आपने जूस भी इसके ऊपर डाल देना है। कैस टमाट है साथ, वो भी डेकोरेशन के लिए। वो मेथी है, खुश्क मेथी मैंने भूनते हुए भी डाली थी, धनिया और पुदीना, साथ ऊपर इसका टच। तो भराओ थोड़ा सा गर्म मसाला घर का पिसा होया बरीक पाउडर ग्राइंड किया उत्ते खुशबू वास्ते। जी बहनों और भाइयों, आज आपके सामने मैंने मटन कढ़ाई, बकरे की कढ़ाई ज़बरदस्त किस्म की फौरी इंस्टेंट तैयार की है। 15 से 20 मिनट लगते हैं, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सारा कुछ मैंने इकट्ठा डाला है, आपको बताएं दिखा के डाला है। जितनी नमक मिर्च खानी है अपने हिसाब से डालें, अगर मसाले आपको तंग करते हैं कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। प्याज ज़्यादा ना डालें, 1 किलो में तकरीबन आपका एक दरमियाने साइज़ का प्याज या 1.5 प्याज डलता है। अगर मसाला ज़्यादा भी बनाना है तो फिर भी, वरना वो मीठा और ढक्कन देंगे बाद में उठाएंगे उसकी बू आएगी। जैसी ये खुशबू है, जैसी इसकी लुक है, वैसी ही नज़र आनी चाहिए। आपने कढ़ाई में निकालनी है, प्रेशर में भूनें, साफ़ कढ़ाई लें, स्टील की लें, उस पर निकाल लें, या बाहर से जो तांबे की होती है स्पेशल बनी आजकल आ रही है अंदर से स्टील की, आपको पाकिस्तान में इजीली अवेलेबल हो। और बनाएं, खाएं, बड़ों को दें, छोटों को दें। ये मैंने मीडियम आप कहें कि माइल्ड किस्म की कढ़ाई, ना इसमें नमक मिर्च ज़्यादा गली हुई भी है, ना ज़्यादा हार्ड है, हर कोई इसको खा सकता है। ताज़ा गर्म रोटी के साथ मज़ा आएगा, नान के साथ बनाएं और खाएं और सर्व करें, और मुझे दुआओं में याद रखें। जी बेलियो हुण जान दा वक्त आ गया, पर उस तो पहले मेरे चैनल स्मूथ रेसिपी को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हर जगह पे मौजूद हूँ, यो भाजी छोटे बड़े हो, मैनू फड़न के सारे तरीके तुहाडे को मौजूद ने, उत्ते लिखे आने ने। जी बेलियो जाने का वक्त आ गया, फिर एक बारी अल्लाह बेली, दुआ में याद रखें।